हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन प्रोग्रामिंग विच इज़ लूप्स. So we will be starting with for loop first and then we'll be doing the other loop in Python which is while loop. But what exactly do you mean by a loop? Loop क्या होता है? कोई भी चीज़ एक सर्कल में होती है तो हम उसको loop कहते हैं. ठीक है. अब आपको लूप यहाँ पे किस लिए चाहिए? अगर आपके पास कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं which you want to repeat again and again, so for that we need a loop. So मुझे सेम स्टेटमेंट्स को अगर बार बार चलाना है तो हमें उसके लिए लूप चाहिए. वो फॉर भी हो सकता है, वो वाइल भी हो सकता है. एज पर NCERT दे हैव जस्ट एक्सप्लेन फॉर, दे हैव नॉट एक्सप्लेन वाइल, बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू बोथ. आपको दोनों लूप्स आने ज़रूरी हैं, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ मेंशन है कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स. सो इटरेटिव स्टेटमेंट्स का मतलब है इटरेट करना, रिपीट करना. सो इटरेटिव स्टेटमेंट्स हम जो करते हैं वो फॉर और वाइल होती है. अब पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि मैंने अगर कुछ भी लिखा है एक स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ प्रिंट पाइथन. So Python will be printed once. But what if I want to print Python 5 times? If I want to print Python for 5 times, like मैंने यहाँ पे लिखा print और यहाँ पर Python को print करा दिया, ठीक है. इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करती हूँ, इसका नाम है loops.py, so मैंने इसको रन किया. If I run this program, it's going to print Python once on the screen. एक बार उसने Python print कर दिया. और मुझे एक बार नहीं चाहिए, मुझे 5 बार चाहिए. सो 5 बार करने के लिए आप क्या कर सकते हो? पाइथन को 5 बार लिखो या प्रिंट वाली स्टेटमेंट को कॉपी करके 5 बार पेस्ट कर दो. दूसरा तरीका क्या है कि मैंने यहाँ लिखा एक कीवर्ड जिसका नाम है फॉर, FOR, कोई भी वेरिएबल का नाम दे दिया और फिर लिखा रेंज 5. ठीक है. अब सिंस ये कोलन आ गया मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट हैज़ टू बी इंडेंटेड. सो जहाँ पे भी आप कोलन देते हो मतलब यू आर मेकिंग अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स नाउ, एंड वो जो ब्लॉक है वो इंडेंट के बाद लिखा जाएगा. सो फॉर A इन रेंज 5 और मैंने टैब दे के लिखा प्रिंट पाइथन. और अब अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती हूँ सो यू विल सी कि पाइथन कितनी बार प्रिंट हुआ? 1 2 3 4 5 टाइम्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा है. अगर मैं यहाँ 50 लिखूँगी तो 50 टाइम्स प्रिंट होगा और अगर 100 लिखूँगी तो 100 टाइम्स प्रिंट होगा. सो ये चल कैसे रहा है? फॉर इज़ ए कीवर्ड जो बताता है कि हमें रिपीट करना है, पर कितनी बार रिपीट करना है वो हम बताते हैं रेंज की हेल्प से. सो रेंज 5 जो है, रेंज इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन. सो ये इनबिल्ट फंक्शन है जो कि आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स जनरेट करके देता है. सो अगर मैंने यहाँ लिखा है रेंज 5, सो इट विल जनरेट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 4. सो ये 5 नंबर जनरेट करेगा जो होंगे 0 1 2 3 4. जैसे कि अगर मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखा दूँ, लूप से पहले मैं यहाँ लिख दूँ प्रिंट और मैंने यहाँ पे लिखा रेंज 5. सो प्रिंट रेंज 5 को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं सो वी विल सी कि उसके जो नंबर्स हैं वो रेंज 0,5 मतलब 0 से 4 तक लेगा. इसी को अगर आपको लिस्ट में कन्वर्ट करके दिखाना है तो आप लिस्ट में कन्वर्ट करके भी दिखा सकते हो, पर अभी आपको पता नहीं है कि लिस्ट क्या होती हैं, अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं. पर लिस्ट मीन्स लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ यू हैव. सो अगर मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट करती हूँ तो आप देखो यहाँ पे नंबर्स क्या आ रहे हैं? 0 1 2 3 4. सो बेसिकली रेंज के साथ जब हम कोई भी नंबर देते हैं तो वो 0 से लेकर नंबर -1 तक के डिफरेंट नंबर्स जनरेट करता है. सो रेंज 5 आपको दे रहा है 0 1 2 3 4. अब इस लाइन का क्या मतलब है? फॉर A इन रेंज मतलब कि जो भी स्टेटमेंट्स फॉर के ब्लॉक में लिखी होंगी वो काम करेंगी जब A 0 होगा, दैट इज़ द फर्स्ट वैल्यू. फिर वो दोबारा से काम करेंगी जब A 1 होगा, फिर दोबारा काम करेंगी जब A 2 होगा, फिर से काम करेंगी जब A 3 होगा और फिर से काम करेंगी जब A 4 होगा. एंड जब पांचों नंबर्स हो चुके होंगे इट विल स्टॉप एंड इट विल कम आउट ऑफ द लूप. सो दैट इज़ हाउ योर रेंज वर्क्स. ओके. सो ये आपका 5 टाइम्स वर्क किया और ऐसे प्रिंट कर दिया. सो दैट इज़ हाउ वी यूज़ अ लूप. अब आगे जाके आप देखोगे और किस किस काम के लिए लूप यूज़ होता है, बट ये बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया है यहाँ पे. अब इस रेंज को यूज़ करने के भी तरीके हैं. जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे पाइथन प्रिंट किया, बट अगर मैं पाइथन की जगह यहाँ पे A प्रिंट करा दूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा? 0 1 2 3 4. सो इफ यू सी इट्स प्रिंटिंग 0 1 2 3 4 बिकॉज वो A की वैल्यू है. लेकिन मुझे 0 1 नहीं चाहिए, मुझे 1 से लेकर 5 तक चाहिए. सो मैं यहाँ पे 2 वैल्यूज़ दे सकती हूँ.
मैंने लिख दिया 1,6, दैट मीन्स शुरू करो 1 से लेकिन जाना कहाँ तक है, 6 तक। तो 6 तो नहीं आएगा, इट विल वर्क फॉर 1 2 3 4 5। आप इसको रन करके देखोगे, सो यू विल गेट द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5। दैट मीन्स स्टार्ट करो इससे, जाना इसके एक कम तक है, ठीक है। सो दिस इज स्टार्टिंग पोजिशन, दिस इज एंडिंग पोजिशन। ज़रूरी नहीं है 1 से ही शुरू करना हो, आप किसी भी नंबर से शुरू कर सकते हो। मैंने 10 से लेके 26 दे दिया, मतलब 10 से लेके 25 तक के नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। ये देखो, दिस इज 25 24 23 सो ऑन। और ये प्रिंट होना कहाँ से शुरू हुआ है, 10 से। तुम कोई भी नंबर्स दे सकते हैं। अब 10 से 26 तो आ रहा है, पर मैं चाहती हूँ कि एक एक के बाद ना आए, मतलब 10 11 12 ना आए, 10 15 20 25 आए। सो आप यहाँ पर कॉमा 5 लिख सकते हो। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो दोनों के बीच में गैप होता है वो 1 का होता है। आप यहाँ देख रहे हो ऊपर इसका फॉर्मेट भी लिखा आ रहा है, स्टार्ट स्टॉप एंड देन स्टेप। कि स्टार्ट यहाँ से करना है, स्टॉप यहाँ से करना है, स्टेप मतलब कितने नंबर से इंक्रीज़ करना है हर बार। सो पहले 10 है, अगली वैल्यू 15 आ जाएगी, उससे अगली वैल्यू 20 आएगी, उससे अगली वैल्यू 25 आएगी। 30 पे वो काम करेगा नहीं क्योंकि 30 रेंज से बाहर हो रहा है। सो आप देख सकते हो, इट्स 10 15 20 25, इट्स वर्किंग लाइक दैट, ठीक है। सो 3 हम इसमें एक वैल्यू भी दे सकते हैं। जब सिर्फ एक देते हैं तो वो एंडिंग पोजीशन होती है और शुरू 0 से होता है। 2 वैल्यूज़ दोगे तो पहली वैल्यू स्टार्टिंग होगी, दूसरी एंडिंग होगी। 3 वैल्यूज़ दोगे तो पहली वैल्यू स्टार्टिंग होगी, दूसरी एंडिंग होगी, और तीसरा होगा स्टेप। दैट मीन्स बाय हाउ मच यू हैव टू इंक्रीज एट अ टाइम। सो एक बारी में आपको कितने से इंक्रीज करना है वो होता है स्टेप, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, और अदरवाइज आप मेंशन कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ वी यूज़ द बेसिक रेंज फंक्शन। और अभी हम इसको लूप को मीनिंगफुल पर्पस में कैसे करते हैं वो हम और एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे, बट लेट मी शो यू योर NCERT also for the for loop section. So it's written, sometimes we need to repeat certain things for a particular number of times. For example, a program has to display attendance of every student of a class. So if you have to repeat something, we use a for loop for that. ठीक है। अब ये बताया हुआ है कि for, फिर एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फिर in लिखते हैं, फिर we have to give a sequence of values and then you write the statements to be repeated. Although जो ये एग्जाम्पल अभी इन्होंने दिया है वो आपको उतने अच्छे से नहीं क्लियर होगा क्योंकि हमने लिस्ट नहीं किया है, बट द एग्जाम्पल इज टू प्रिंट इवन नंबर्स इन अ गिवन सीक्वेंस। सो इफ़ यू सी, ये होता है एक तरीका लिस्ट बनाने का। ये मैं आपको बताऊंगी आफ्टर वी फिनिश द लूप सेक्शन कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, बट यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स देते हैं हम एंड वी गिव द नंबर, सो इट फॉर्म्स अ लिस्ट। व्हेन यू राइट फॉर नम इन नंबर्स, जैसे कि रेंज में भी तो एक लिस्ट क्रिएट होती है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। अब ये फॉर नम इन नंबर्स मतलब वो इस लिस्ट में चल रहा है, तो पहले नम की वैल्यू 1 होगी, फिर नम की वैल्यू 2 होगी, फिर नम की वैल्यू 3 होगी एंड सो ऑन अप टू 10। अंदर चेक कर लिया कि अगर नंबर मॉड 2 0 है, मतलब अगर नंबर को 2 से डिवाइड करके 0 रिमाइंडर आता है तो वी हैव टू शो कि वो नंबर इवन है, अदरवाइज हमें कुछ भी शो नहीं करना है। सो जो इवन नंबर्स थे वो शो हो जाएंगे और जो ऑड हैं वो शो नहीं होंगे, बट लूप प्रॉपर पूरा चल रहा है। एंड दिस इज हाउ देव एक्सप्लेन द रेंज फंक्शन, ठीक है। सो दिस वी हैव ऑलरेडी डन कि रेंज फंक्शन कैसे काम करता है। सो अगर लिस्ट रेंज 10 लिखा है, यू विल गेट नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। 2, 10 लिखा है तो 2 to 9 आएंगे। 0 35 लिखा है, so it will be 0 5 10 15 एंड सो ऑन। और अगर आप नेगेटिव में लेना चाहते हो तो आप नेगेटिव भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 0 -9 -1, तो वो 0 के बाद -1 हो जाएगा, -2 सो ऑन अप टू -8, क्योंकि हमें रुकना -9 पे है। आप 10 से 1 तक भी सेम तरीके से जा सकते हो। सो यू कैन राइट 10, 1, -1। सो 10, 1, -1 से क्या होगा, इट विल गो फॉर 10 9 8 7 6 5 लाइक दैट, ठीक है। नाउ यू हैव टू प्रिंट मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। ये तो आपका प्रोग्राम है। सो लेट्स डू दिस कोड। मुझे एक नंबर के मल्टीपल्स प्रिंट करने हैं। सो नंबर के मल्टीपल्स प्रिंट करने हैं तो मैं नंबर यूज़र से ले लेती हूँ। लेट्स से यूज़र बताएगा कि क्या नंबर है। सो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन टेबल एक चीज़ होती है जो आप मैथ्स में करते हो बीइंग अ जूनियर स्टूडेंट। सो मैंने यहाँ से एक नंबर ले लिया। अब फर्स्ट 10 मल्टीपल्स अगर मुझे इसके निकालने हैं, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स क्या होंगे, आप पहले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 से एंड सो ऑन अप टू 10।
सो मैंने यहाँ पे दे दिया 1,11। इसका मतलब क्या होगा कि जो ये a है वेरिएबल वो पहले 1 होगा, फिर वो 2 होगा, फिर वो 3 होगा और करते 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 10 तक जाएगा। सो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया p और p में निकाल दिया num मल्टीप्लाइड बाय a और जो भी आया उसको मैंने प्रिंट करा दिया। ठीक है, सो अगर इतना करने से मैं इसको रन करती हूँ एंड आई एंटर अ नंबर से 9। सो उसने क्या प्रिंट किया, उसने प्रिंट किया 9, 18, 27, 36, 45, 54 so on up to 90। so you got the table। so अगर आपको टेबल की तरह चाहिए कि प्रिंटेड आए तो हम लिख सकते हैं नम के बाद मैं चाहती हूँ कि एक क्रॉस का साइन आए बीच में, फिर हम चाहते हैं एक चेंजिंग नंबर आए बीच में, फिर इक्वल टू साइन आए और फिर p आए। सो ऐसे भी आप प्रिंटिंग को फॉर्मेट कर सकते हो। और अब अगर आप इसे रन करोगे एंड यू एंटर अ नंबर से आई एंटर 12, सो यू कैन सी this is table of 12 printed on the screen। So 12 cross 1 is 12, 12 cross 2 is 24 and so on up to 12 cross 10 is 120। So that is how we use loops। तो ये तो अभी इस वीडियो में आपको सिर्फ समझना है कि for loop लिखा कैसे जाता है, कैसे हम बेसिक for loop के साथ काम कर सकते हैं। इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स आप करोगे टू प्रैक्टिस सो दैट आपको लूप्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आई विल मेक यू प्रैक्टिस अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। सो ये तो हो गया आपका बेसिक थिंग एंड जस्ट गो थ्रू दिस बेसिक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिक लूप होता क्या है। वंस यू आर क्लियर विद दैट देन वी विल गो further on the topic called nested loops, right? So do tell me in the comments आपको basics of loop समझ आया या नहीं आया, और समझ आया है तो like बटन पे ज़रूर क्लिक करना, शेयर करो वीडियो with the other classmates of yours and do subscribe the channel। it's for free but it's really important for the channel। so channel को subscribe ज़रूर करना and अपने friends को भी कहना subscribe करने के लिए। that is it for this video। by the time I upload more, keep watching।